जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। लगातार हम एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने आज के इस सेशन से पहले चैप्टर नंबर 5 तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे पर्टिकुलर उस चैप्टर में से हमने प्रॉपर रूप में डिस्कस किया है। मतलब कि टोटल विस्तार पूर्वक हमने डिटेल रूप में उस चैप्टर को निचोड़ करके जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो हमने किया है। ऐसे ही आज के इस सेशन में चैप्टर होने वाला हमारा चैप्टर नंबर 6, नए प्रश्न नए विचार। ये टॉपिक है आज के इस सेशन में। इसको भी हम उसी प्रकार से देखेंगे जैसे बाकियों को देखते थे। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने एमसीक्यू फॉर्म में स्लाइड पे आपके सामने प्रश्न होगा, आप उसका उत्तर देंगे। साथ ही साथ फिर बाद में डिटेल रूप में हम समझेंगे कैसे क्या है। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। प्यारे साथियों, अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना और अपने ऊपर हेडिंग डालना, चैप्टर नंबर 6, नए प्रश्न नए विचार। देखेंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि चैप्टर में से कुछ भी नहीं रहेगा। आप क्या करना, जैसे इस वीडियो को देख रहे हो, पूरा वीडियो देखना, जो भी आपको लगे लिखना चाहिए उसे आप लिखना। फिर इसके बाद आप चैप्टर को पढ़ना। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ही छूटेगा जो कि आपका इस चैप्टर में रह जाएगा, बाकी बात टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठना। आप ऊपर में टॉपिक डालना, नए प्रश्न नए विचार, एनसीईआरटी चैप्टर 6 क्लास 6 का है। करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू। चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के शरण स्थल थे। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, सही उत्तर कौन सा होगा? बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के शरण स्थल कौन से थे? सही उत्तर है विहार जो था इनका शरण स्थल था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, महावीर, सिद्धार्थ गौतम, सम्राट अशोक और अजात शत्रु। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ गौतम बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महावीर जो थे, महावीर ये जैन धर्म के थे। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर थे। अशोक जो है ये मौर्य वंश से रिलेटेड है और अजात शत्रु ये हर्यक वंश से रिलेटेड है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन किस वंश का है ये भी आपको याद रखना है। बात कर रहे हैं हम मौर्य वंश की, तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे मौर्य वंश के? तो आपको एक नाम याद रखना है, मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि अशोक के दादाजी थे। ऐसे ही जब हम बात करेंगे हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक के तौर पर आपको एक नाम याद रखना है बिंबिसार का। ठीक है, बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो यहाँ पर इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध का संबंध निम्नलिखित गण से था। ठीक है, गण का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा समूह। किस समूह के थे महात्मा बुद्ध? किस गण से ताल्लुक रखते थे, किस गण से संबंध रखते थे? मगध, लिच्छवी, शाक्य और अवंती। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पर जो महात्मा गौतम बुद्ध थे ये एक शाक्य गण के थे। ठीक है, कौन से गण के थे? शाक्य गण के थे। और ऑप्शन नंबर जो बी है लिच्छवी, ये महावीर स्वामी लिच्छवी गण से थे। ठीक है, महावीर स्वामी लिच्छवी गण से थे और गौतम बुद्ध शाक्य गण से थे। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा शाक्यगण, ऑप्शन नंबर सी। अवंती इसकी राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है अवंती की राजधानी है उज्जैनी। और मगध जो है इसकी प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी। पहला है सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर और पावापुरी।
चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? प्यारे दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है आपसे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर बी नंबर क्या है, बोध गया। यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुशीनगर जो है यहाँ पर इनका देहावसान होता है, मतलब मृत्यु यहीं पर होता है, मृत्यु बोले तो देहावसान। और पावापुरी जो है, यहाँ पर पावापुरी में जो है जो क्या नाम है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, या फिर आप कह लो कि जो महावीर स्वामी है, शायद यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। बाकी बात जो डी नंबर है इसका तो मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है, बाकी बात ऊपर के तीनों जो है आपको याद रखना है, इसका मैं देख करके बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोग पाली और प्राकृत इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं आपने दो ऑप्शन को डिफाइन कर लिया होगा कि ये दोनों ऑप्शन गलत है, पर बी और डी इनमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा सा। तो आपको याद रखना है, जो महात्मा बुद्ध है और महावीर स्वामी है, इन्होंने अपनी शिक्षा को सामान्य भाषा में दिया था, मतलब कि प्राकृत भाषा में दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन है, सारनाथ का स्तूप प्रतीक है? किसका प्रतीक है सारनाथ का स्तूप? महात्मा बुद्ध के जन्म का, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का, महात्मा बुद्ध द्वारा संघ की स्थापना का, या फिर महात्मा बुद्ध के देहावसान का? तो याद रखना है, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में, ठीक है। सबसे पहला उपदेश कहाँ पर देते हैं? सारनाथ में। और सारनाथ का जो स्तूप है, इसको किसका प्रतीक माना गया है? तो महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का प्रतीक माना गया है। यहां तक क्लियर है आप सभी को? चलिए फिर करिएगा अगला क्वेश्चन। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले एक महान विद्वान थे, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही आंसर, पाणिनि जी थे, ठीक है। इन्होंने किस ग्रंथ की रचना करी थी? तो अष्टाध्यायी जो है इस ग्रंथ की रचना करी थी। ये व्याकरणिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो बातें और याद रखनी है, जो अष्टाध्यायी है इसमें 8 अध्याय हैं, ठीक है। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं, और इसमें 4 पाद हैं, ठीक है। अगर इसमें संपूर्ण पाद पूछे कि अष्टाध्याय में संपूर्ण रूप से कितने पाद है, तो ये भी आपको याद रखना है, संपूर्ण रूप से 32 पाद है। और इस पुस्तक में लगभग 4000 के आसपास सूत्र हैं, ठीक है। लगभग 4000 सूत्र है इस पुस्तक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक थे? सही उत्तर क्या होगा इसका? ABCD 4 ऑप्शन है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा इसका वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे। देखिए एक बार जैन धर्म को देखना आप लोग विस्तार रूप में। जैन धर्म, सबसे पहले जो जैन धर्म है इसमें शब्द क्या है? जैन। तो इसका वास्तविक शब्द क्या है? वास्तविक रूप में ये एक जिन शब्द है। और जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, ठीक है। जैन धर्म में जो जैन है ये जिन शब्द से बना है, और जिन का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर में जो प्रथम पहले तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है, पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव, ठीक है। और इसके जो 24वें तीर्थंकर है, 24वें तीर्थंकर कौन थे?
तो आपको एक नाम याद रखना है महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो ये बातें आपको याद रखना है। बाकी बात जो और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोध गया नामक स्थान जो है कहाँ पर है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या फिर झारखंड? ठीक है, बोध गया नामक स्थान कहाँ पर है? 4 ऑप्शन है, बताइएगा क्या हो जाएगा सही आंसर। बोध गया नामक स्थान कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोध गया नामक स्थान जो है बिहार में स्थित है। बिहार की राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है बिहार की राजधानी है पटना। और ये जो बोध गया है ये कहाँ पर है? ये बिहार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, दक्षिण में स्थित है बोध गया। यहीं पर बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और एक चीज आपको याद रखना है, किस नदी के किनारे हुई थी? तो आपको याद रखना है निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस नाम से पुकारा जाता है? तो यदि आप लोगों ने दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखा होगा तो वहां से आपको पूरा पता लग गया होगा कि महात्मा जो बुद्ध थे, गौतम थे, इनको हम सिद्धार्थ के नाम से जानते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था? मतलब कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, यहाँ तक आपको याद रखना चाहिए। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, इनका मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ इनका मूल नाम था। ठीक है, चलिए एक चीज और देखना यहाँ पर, जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म आपने देखा 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, पर किस स्थान पर हुआ था? पर्टिकुलर स्थान का नाम क्या है? तो नेपाल में हुआ था। नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी। ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ तक आपको याद रहेगा। चलिए अगला जो है, इसमें एक चीज और याद ऐड करना, इनके जो पिताजी थे, पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था शुद्धोधन। फिर माताजी का नाम क्या होगा? माताजी का नाम था महामाया। ठीक है, क्या नाम था? महामाया। ऐसे ही पत्नी का फिर क्या नाम हो जाएगा? पत्नी का नाम था आपका जाकर के यशोधरा। पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। ऐसे ही जब आपसे पुत्र का नाम पूछ लिया जाए तो पुत्र का क्या नाम होगा? पुत्र का नाम था प्यारे साथियों राहुल। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। ऐसे ही महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक जो उपदेश है, ठीक है, सबसे पहले देखना जो प्रथम उपदेश है महात्मा बुद्ध का, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। पर सबसे अधिक बार उपदेश, ठीक है, सबसे अधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? सबसे अधिक उपदेश इन्होंने दिया था श्रावस्ती में। ठीक है, कहाँ पर दिया था सबसे अधिक उपदेश? इन्होंने श्रावस्ती में दिया था सबसे अधिक उपदेश। चलिए कुछ और टर्म को नोट करिएगा। ऐसे ही उपदेश दिया था, पर किस भाषा में दिया था? तो आपको याद रखना है इन्होंने प्राकृत भाषा में अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। बौद्ध धर्म के विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक किताब का नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय से हमें क्या मिलती है? बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म की जानकारी, बौद्ध धर्म की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अंगुत्तर निकाय से हमें बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म की जो है
टोटल 4 संगीति होती है। ठीक है, ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि 4 बौद्ध संगीति होती है, 4 बौद्ध संगीति होती है। चलिए देखिएगा 4 बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ व किसके शासन काल में होती है, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं इधर, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, ये आपको क्लियर है। देखना, जो प्रथम बौद्ध संगीति है किस स्थान पर हुआ था, तो ये हुआ था राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर होती है, ये होती है वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर होती है, ये होती है पाटलिपुत्र में। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति होती है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है कुंडलवन कश्मीर में, कुंडल वन कश्मीर। ठीक है, यहां पर होती है। पर अब देखना यहाँ पर किसके शासनकाल में होती है, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये अजात शत्रु के समय में होती है। अजात शत्रु, इसके समय में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो कालाशोक के समय में होती है। तृतीय बौद्ध संगीति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति संपन्न हुआ था। इसके बाद जो अंतिम वाला है चतुर्थ बौद्ध संगीति, वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये टर्म आपको नोट करना है, कैसे भी प्रश्न पूछ लेगा, आपको हर एक एग्जाम के लिए, हर एक प्रश्न के लिए तैयार रहना है। ठीक है, दूसरा जो एक प्रश्न था ना जिसको मैंने कहा था कि इसको मैं बताऊंगा, यहां पर आप देखना कहाँ गया प्रश्न। हाँ, ये वाला प्रश्न था। यहाँ पर प्रश्न क्या था, एक बार आपको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर जो अंतिम वाला डी नंबर का ऑप्शन था, ठीक है, ये पावापुरी जो है, आपको एक बात नोट करके रखना है। पावापुरी में जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो है ये मोक्ष स्थान है, महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान है पावापुरी। ठीक है, तो ये भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध किस वर्ण के थे। ठीक है, 4 ऑप्शन है, बुद्ध किस वर्ण के थे। तो आपको याद रखना है बुद्ध जो है ये क्षत्रिय वर्ण के थे। क्षत्रिय वर्ण से, जब आप क्षत्रिय वर्ण में हो और क्षत्रिय वर्ण से जब आपको ब्राह्मण के लिए यज्ञ कराया जाता था, तो उस समय एक हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ कराया जाता था। हिरण्यगर्भ यज्ञ, हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, सोने का गर्भ। सोने का गर्भ इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। ऐसे ही जो महात्मा बुद्ध थे और जो महावीर स्वामी थे, दोनों ही किस वर्ण के थे, क्षत्रिय वर्ण के थे। ऐसे सामान्यतः वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ण होते हैं 4। कौन कौन से, आपको याद रखना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 कैटेगरी है, ये आपको चारों याद रखना है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, महात्मा बुद्ध किस गण से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध किस गण से संबंधित थे, लुम्बिनी, वज्जी, उज्जैन और शाक्य। उत्तर है शाक्य वंश से संबंधित थे। उज्जैन जो है ये अवंती की राजधानी है। वज्जी की राजधानी हो जाएगी वैशाली। वैशाली की नगर वधु कौन थी, तो वैशाली की नगर वधु, आपको नाम नोट करना है, नगर वधु, नगर वधु थी आम्रपाली। ठीक है, लुम्बिनी ये कहाँ पर है, लुम्बिनी जो है नेपाल में है, और यहीं पर नेपाल में ही महावीर स्वामी का जन्म होता है। महावीर स्वामी का जन्म होता है। तो सभी आपको नोट डाउन करके रखना है अपनी कॉपी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, निर्वाण मतलब होता है मृत्यु। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो आपको याद करना है कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। जो बनारस है यहाँ पर इनको
सॉरी बनारस में क्या हुआ था, यहाँ पर इन्होंने सबसे प्रथम बार उपदेश दिया था, सर्वप्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, ऐसे दिया था इन्होंने सारनाथ में, पर जो ये सारनाथ है ये बनारस के समीप में ही है। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। जो इनकी मृत्यु है, मृत्यु को किस नाम से जाना गया, जो इनका घटना है ये जाना गया है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। ठीक है, किस नाम से जाना गया, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो मैंने अभी आपको बताया कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था अपना, किस भाषा में दिया था, तो आपको याद रखना है प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। ठीक है, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, तो आपको याद करना है कि 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड आपको 2-3 फैक्ट और याद रखना है। महावीर स्वामी जो है इनका जन्म कहाँ पर होता है, नेपाल में जन्म होता है। किस धर्म से रिलेटेड थे, तो ये जैन धर्म से रिलेटेड थे। ठीक है, जैन धर्म से रिलेटेड थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इससे पहले अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह 4 विषयों को माना जाता था, इन्हीं 4 सिद्धांत को माना जाता था। फिर इसके बाद जो महावीर स्वामी आए, महावीर स्वामी ने एक और सिद्धांत दिया। किस सिद्धांत को दिया था महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया था। और जब ब्रह्मचर्य ऐड किया गया तो इसी सिद्धांत को किस नाम से जाना गया, पंचशील का सिद्धांत इस नाम से जाना गया। ठीक है, तो यहां तक आपको याद रखना है। अगला है, जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई है, तो आपको याद रखना है वल्लभी में लिखी गई है। कब लिखी गई है, लगभग 150 वर्ष, 150 साल पहले लिखी गई थी। ठीक है, और ये जो वल्लभी है ये वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है वल्लभी, तो आपको याद रखना है वल्लभी जो है वर्तमान समय में गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वल्लभी नामक स्थान कौन से राज्य में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य में है। चलिए ये रहा आज का आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये सेशन आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जा करके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी आगे आने वाले सूचनाएं हैं, जो भी आगे होने वाले क्लासेस हैं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के मुख्य महाव्रत कौन सा था, तो मुख्य महाव्रत था आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है, इससे पहले कौन कौन सा था, तो आपको याद रखना है अहिंसा, कौन सा था, अहिंसा। दूसरा है सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन पांचों को मिला करके क्या नाम दिया गया, पंचशील सिद्धांत। ठीक है, पंचशील सिद्धांत किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना ये सभी जैन धर्म से संबंधित है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्लासेस आपको पसंद आया होगा। एक बात मेरा ध्यान रखना, जो मैंने ये क्लास में करवाया है इसको पढ़ने के बाद एक बार आप अपना एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ना, नए प्रश्न नए विचार, इस टॉपिक को पढ़ना, चैप्टर नंबर 6 को। तो देखना एक बार कितने प्रश्न इस टॉपिक से कवर हुए हैं, कितने क्वेश्चन रह गए हैं। तो आप जब देखोगे ना तो मैक्सिमम आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवा दिया गया है। चलिए इन बातों को ध्यान में रखेगा, एक बार आप पढ़ना जरूर चैप्टर नंबर 6 को। ऐसे ही हम रेगुलर चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम एनसीईआरटी क्लास 6 को डिस्कस कर रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया हमने, कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 7।
तो जुड़े रहिएगा आप हमारे चैनल से, आपको बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वालिटी के साथ आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए, ये सभी आप ध्यान में रखिएगा। मिलेंगे कल की सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, पढ़ते रहिए।